हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं सूरज आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि देश में किस प्रकार से अभी कुछ कुछ राज्य हैं जहां पर कि चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव हो भी गया और 3 तारीख को वहां पर जो है वो काउंटिंग होने वाली है और 3 तारीख को पता चल जाएगा कि किसकी क्या सीट है और कितने किसकी आने वाली है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ देखा जा रहा है अब की राजनीति में कि किस प्रकार से जो अलग अलग पार्टियां हैं। खैर, मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ और मैं खुलेआम बोलता हूँ कि अभी तक मोदी के जैसा कोई भी प्रधानमंत्री देश में नहीं आया है और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में बीजेपी का शासन लागू हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा, खैर मैं ऐसा भी नहीं कहता कि बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मोदी को देखता हूँ। और इसलिए क्योंकि यदि राज्य मजबूत होगा, राज्य के हर मतलब अलग अलग राज्यों में यदि बीजेपी की पार्टी रहेगी तो मोदी मजबूत होगा और उससे देश में विकास के कार्य बहुत ही तेज़ी से होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भिड़वे लोग हैं जो कि अभी भी मोदी को गाली देते हैं और ऐसा लोग हैं जो कि उनका खा करके भी मोदी के द्वारा दी गई सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाने के बावजूद भी लोग आज उसे गाली देते हैं, उसे गलत बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों के रग रग में जो बसी हुई है, गुलामी भरी हुई है। और जिस प्रकार से उन लोगों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के गुलामी करने की जो आदत सी पड़ गई है ना, वो छूटा नहीं जा रहा। और चिढ़ यहाँ से भी हो रही है क्योंकि उनके जो अब्बा थे, उनके जो राजा थे, उनके जो राजकुमार थे, जैसे कि आप देख रहे हैं कांग्रेस के लोगों के द्वारा, तो वे लोग अब खा नहीं पा रहे हैं, वो लोग अब हड़प नहीं पा रहे हैं। इसी के चलते उन लोगों में, और आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के अलग अलग पार्टियों के द्वारा, राजकुमार मंदबुद्धि राजकुमार के द्वारा किस प्रकार से कितनी बेशर्मी से प्रधानमंत्री को अलग अलग तरीके से घेरा जाता है, अलग अलग कितनी घटिया बात बोली जाती है उनके खिलाफ, और ऐसा आपने अक्सर देखा है। लेकिन दोस्तों, मैं अभी चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो खैर चुनाव में ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ मुख्यमंत्री के बनने के लिए जो सिर्फ जो गलत काम कर रही है, गलत जो बात कर रही है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, चाहे अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी ही कर रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बीजेपी के द्वारा भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे जैसे जगहों में ऐसी घोषणा की जा रही है और वो लोग अगले बार चुनाव जीतने के लिए उस घोषणा को पूरा भी करते हैं। तो किस प्रकार से सरकार के द्वारा अलग अलग तरीके से फ्री में बहुत सारे चीज़ों को बांटा जा रहा है, और जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सरकार के द्वारा यदि दी जाएगी तो वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप देश के नागरिक होने के नाते, एक जानकार नागरिक होने के नाते, आप ये भी जानते हैं कि देश में चाहे किसी भी राज्य में जितने भी सरकारी चीज़ होते हैं, जितने भी सरकारी सुविधाएं मिलती है, उसी में ज़्यादा करप्शन होता है, उसी में ज़्यादा लोग पैसा को हड़प करके, मंत्री जो उस डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं उन लोगों के द्वारा किस प्रकार से पैसे की हड़प की जाती है, इस चीज़ को सभी कोई जानते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ देखा जा रहा है कि किस प्रकार से लोग चुनाव जीतने के लिए इतना अलग अलग चीज़ और इतना गजब का, मतलब बेफालतू का, जो ज़रूरत नहीं भी है, ऐसे ऐसे चीज़ों को घोषणा किया जा रहा है। अब सोचिए कि एक राज्य में किसी के द्वारा बोला जा रहा है कि सारे लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, किसी राज्य में बोला जा रहा है कि सारे लड़कियों को लैपटॉप दिया जाएगा, सारे लड़कियों को मोबाइल दिया जाएगा। और बहुत सारे राज्य में, जैसे झारखंड की ही बात की जाए, तो सारे के सारे लड़कियों को 20-20 हज़ार रुपया दिया जा रहा है, दिया गया भी। तो आप सोचिए कि आखिर ये जो सरकार इतना रकम दे रही है, इतना रकम खर्चा कर रही है, तो किस आधार पर और कहाँ से इसकी भरपाई की जाएगी, इस चीज़ को आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो चीज़ है जो फालतू में बांटी जा रही है, जनता को खुश करने के लिए फ्री में दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से राजस्व का तो नुकसान है ही। लेकिन यदि किया जाता, इसके जगह पर जो फ्री की चीज़ें बांटी जा रही है, उसके जगह पर यदि किसी भी प्रकार का कोई ऐसी सुविधा मतलब कोई विकास का काम कर दिया जाता, तो जो अरबों खरबों रुपया था वो बच जाता और कहीं पर अच्छा से उसका यूज हो जाता। आप सोच सकते हैं। लेकिन समझिए कि कितनी बेशर्मी के साथ इन नेताओं के द्वारा चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ मुख्यमंत्री का गद्दी पाने के लिए,
लोग ऐसे ऐसे घोषणा कर रहे हैं जो कि किसी भी एंगल से, आखिर आप सोचिए कि यदि किसी लड़की को स्कूटी दे ही दिया जाएगा तो लड़की क्या हासिल कर लेगी। खैर किसी किसी को सुविधा होगा, लेकिन कितना एक्सीडेंट होगा, कितना मतलब उसका डिसएडवांटेज देखिए क्या हो सकता है। लैपटॉप मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, भले ये सब जो सारे चीज़ हैं वो सुविधा के लिए चाहे बहुत सारे ऐसे उपयोगी हैं, लेकिन इसमें आप इसका निगेटिविटी भी जानते हैं कि मोबाइल का दुष्परिणाम क्या हो सकता है, लैपटॉप का दुष्परिणाम क्या हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के तरफ जो सरकार है वो सारे के सारे लोगों को लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके, लालच दे करके ऐसे दलदल में ढकेलना चाहती है और ढकेल भी रही है। और लोग इनके बातों में आकर के जो फ्री फोकट के चक्कर में आकर के ना इन्हें वोट भी दे देते हैं और मुख्यमंत्री बना भी देते हैं। और अलग अलग प्रकार से इनके अंदर ही अंदर किस प्रकार से घोटाला किया जाता है, क्या किया जाता है, इस चीज़ को अब बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।